हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई अगर आप भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि E85 फ्यूल लॉन्च हो गया है तो मुझे अब क्या करना चाहिए, कौन सी गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या ये सबसे सही टाइम है गाड़ी लेने का, तो आज के इस वीडियो में ऐसी 5 गाड़ी मैंने शॉर्टलिस्ट करी है और ये सारी गाड़ी हाइब्रिड है। और हाइब्रिड में इसलिए शॉर्टलिस्ट करी है क्योंकि हाइब्रिड जो है आगे आने वाला फ्यूचर भी है। और अगर E20 के अलावा अगर E25 E30 भी लॉन्च हो जाता है तो हाइब्रिड कार्स में उतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी जितनी की नॉन हाइब्रिड कार्स के अंदर देखने को मिलेगी, जो स्पेशली एन इंजन के साथ आते हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसी 5 गाड़ी शॉर्टलिस्ट करी है जो 20 लाख रुपए से नीचे नीचे आ जाती है, फिलहाल इंडिया के अंदर अवेलेबल है। और 2 गाड़ी ऐसी है जो आपको दिवाली तक लॉन्च होती हुई दिख जाएगी, लेकिन उनके हाइब्रिड टेक जो है वो पैरेलल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वीरेश और आप देख रहे हैं दी एसटीजे कार्स। तो भाई इस लिस्ट में सबसे पहली जो गाड़ी आ जाती है वो आती है मारुति की तरफ से आने वाली ग्रैंड विटारा, क्योंकि भाई इस गाड़ी का प्राइस जो है ना वो अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। मतलब ₹100 एक शोरूम से इस गाड़ी का प्राइस स्टार्ट हो जाता है और जो इसका टॉप मॉडल जाता है लगभग 19.5 लाख रुपए, यानी कि 19,60,000 रुपए तक जाता है। और इसके अंदर आपको मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन। और सबसे अच्छी बात है कि भाई ये इंजन टोयोटा की टेक्नोलॉजी है। अब देखिए जितने भी हाइब्रिड इंजन आते हैं वो एटकिंसन साइकिल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। इसका मतलब जो कंप्रेशन रेशियो होता है गाड़ी का काफी ज्यादा होता है। और कंप्रेशन रेशियो एटकिंसन साइकिल की बात मैंने इस वीडियो में करी है, आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हो। बाकी इस गाड़ी की जो कंबाइन पावर है जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ एन इंजन पावर के साथ वो 122 PS एंड 140 Nm का टॉर्क की गाड़ी आपको निकाल के दे देती है। ये गाड़ी सिर्फ आपको ECVT के अंदर देखने को मिलती है और ECVT जो है CVT से थोड़ा सा अलग होता है। जहां CVT के अंदर एक पुली सिस्टम यूज होता है वहीं ECVT के अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो ये काम करती है। गाड़ी की जो माइलेज है भाई वो भी बहुत जबरदस्त है। कंपनी रेंज क्लेम करती है 27.97 यानी कि 28 किलोमीटर पर लीटर। वही रियल वर्ल्ड में ये जो माइलेज है 25 से 26 किलोमीटर का माइलेज जो है वो आपको निकाल के दे देती है। अब इस इंजन की खास बात क्या है कि ये मल्टीपल ड्राइव मोड के अंदर चलती है। जैसे कि सबसे पहला जो इसके अंदर मोड आता है वो आता है ईवी मोड। अब ईवी मोड जो है वो ट्रैफिक के अंदर, लो स्पीड के अंदर या सिटी के अंदर जब आप अपनी गाड़ी को क्रॉल करते हो 40 से नीचे नीचे रखते हो तब एक्टिवेट रहता है। और यहाँ पे सेविंग सबसे ज्यादा होती है गाड़ी की जब आप सिटी के अंदर गाड़ी को चलाते हो, तो इसी वजह से ये गाड़ी कंबाइंड माइलेज जो है वो काफी अच्छे निकाल के दे देती है। दूसरा जो मोड होता है वो आता है हाइब्रिड मोड। ये मोड आपका तब एक्टिवेट होता है जब आप इसको हाईवे पे गाड़ी चलाते हो। और हाईवे पे गाड़ी चलाने के लिए जब आप ज्यादा पुश करते हो गाड़ी को तब गाड़ी जो है हाइब्रिड मोड के ऊपर चलती है, जहां इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन दोनों ही व्हील्स को पावर देते हैं और आपको एक कंबाइंड टॉर्क मिलता है जो 141 Nm का निकल के आता है। तीसरा आ जाता है इंजन मोड। अब हाईवे स्पीड पर जब आप ज्यादा अग्रेसिवली गाड़ी को पुश करते हो तो यहाँ पे इंजन मोड गाड़ी का एक्टिवेट हो जाता है और जहां पे जो है मेजर पावर गाड़ी को मिलती है वो सिर्फ इसके 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन से मिल जाती है। और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपको एक्स्ट्रा टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ सपोर्ट का काम करती है। और भाई चौथा आ जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अब जब गाड़ी के अंदर आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक लगाते वक्त जो एनर्जी होती है वो बैटरी के अंदर स्टोर हो जाती है और जिसके थ्रू जो बैटरी है गाड़ी की भाई वो चार्ज होती है और इसीलिए जो है गाड़ी को चार्ज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। ये एक सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम है जो आपको ग्रैंड विटारा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें हैं जो गाड़ी के अंदर बेटर की जा सकती थी। जैसे सबसे पहला आता है गाड़ी की प्राइस। इस प्राइस सेगमेंट में और काफी सारे टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं जो आपको अच्छी खासी पावर निकाल के दे देते हैं। दूसरा आ जाता है कि सिर्फ ऑटोमेटिक आता है तो ECVT गियर बॉक्स है और ECVT गियर बॉक्स में कस्टमर को कई बार रबर बैंड इफेक्ट देखने को मिलता है। और ECVT गियर बॉक्स का जो इनिशियल अगर आप इसको पुल करते हो तो RPM ना कई बार काफी ज्यादा चला जाता है, जिस वजह से कई बार आपको नॉइज भी देखने को मिलती है जब आप इसको हाईवे पे काफी ज्यादा रैव करते हो। चौथा आ जाता है भाई स्मॉलर बूट स्पेस। अब कंपेयर टू नॉर्मल जो ग्रैंड विटारा है भाई साहब उसके कंपैरिजन में इसका जो बूट स्पेस है थोड़ा आपको कम मिलता है, क्योंकि इसके बूट स्पेस के अंदर आपको हाइब्रिड की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा बहुत जो स्पेस है वो इसकी बैटरी कवर कर लेती है। और भाई पांचवा जो आ जाता है वो आता है ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन इसके अंदर नहीं आता। हाइब्रिड में सिर्फ आपको फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो 17 से 18 लाख रुपए कोई कस्टमर अगर किसी गाड़ी के अंदर डाल रहा है तो कोशिश वो यही करता है कि इसके अंदर सारे फीचर इंक्लूडिंग ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिल जाए, जो ग्रैंड विटारा के अंदर आपको मिसिंग मिलता है। दूसरी जो गाड़ी आ जाती है भाई वो इसी की बहन आ जाती है जो आती है टोयोटा की तरफ से आने वाली टोयोटा हाई राइडर। अब ग्रैंड विटारा के अंदर थोड़ा बहुत चेंज जो आपको देखने को मिलता है, तो डिजाइन लैंग्वेज में चेंज देखने को मिलता है। मुझे जो है ज्यादा बेटर गाड़ी जो है वो टोयोटा की हाई राइडर लगती है देखने में, क्योंकि गाड़ी के अलॉय व्हील का डिजाइन चेंज है, फ्रंट का जो ओवरऑल डिजाइन है वो चेंज है और रियर की जो लाइटिंग है भाई वो चेंज है। तो यहाँ लुकिंग वाइज अगर मैं किसी गाड़ी को चूज करूंगा तो मेरे को टोयोटा की ज्यादा पसंद आएगी। दूसरा जो आ जाता है कि ये टोयोटा की ही टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप इसको टोयोटा से ही खरीदते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको ज्यादा वारंटी मिलती है एंड ऑफ कोर्स टोयोटा की रिलायबिलिटी है। तो टोयोटा के जो इंजीनियर्स है वो इस गाड़ी को आराम से सर्विसिंग वगैरह में ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। मोटा मोटा यही दो मेजर चेंजेस है। तो मतलब कि अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी खरीद रहे हो तो ग्रैंड विटारा से ज्यादा बेटर टोयोटा हाई राइडर है कि आप इसको टोयोटा की टेक्नोलॉजी टोयोटा से खरीदो तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर आप माइल्ड हाइब्रिड ले रहे हो ग्रैंड विटारा का तब मारुति की तरफ जा सकते हो, क्योंकि उसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है जो मारुति का ही बना हुआ है, तो मारुति उसको इजिली सर्विस सेंटर में टेक केयर कर सकती है। बट जब बात आती है हाइब्रिड की, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, तो ये आप टोयोटा की गाड़ी ले तो ज्यादा बेटर है। भाई तीसरी जो गाड़ी आ जाती है वो आती है होंडा की तरफ से आने वाली होंडा सिटी EHEV टेक। अब ये गाड़ी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रैंड विटारा से थोड़ी सी अलग है। सबसे पहले गाड़ी की प्राइसिंग की बात करते हैं तो लगभग 20 लाख रुपए आपको इसका एक शोरूम देखने को मिल जाता है। ऑन रोड ये लगभग 22 लाख रुपए की आपको पड़ती है और इसके अंदर भी 1.5
1.5 लीटर का एटकिंसन साइकिल इंजन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि ये इंजन आपको 4 सिलेंडर के साथ देखने को मिल जाता है। जहां ग्रैंड विटारा टोयोटा हाईराइडर के अंदर 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इंजन आते हैं, 144 Nm का टॉर्क की गाड़ी आपको निकाल के देती है, भाई साहब होंडा सिटी के अंदर आपको ये 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन जो है 253 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। तो यहाँ बेटर क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे बेटर ओवरऑल ये हो जाता है कि एक तो अगर आप इस गाड़ी को सिटी के अंदर चलाते हो तो टॉर्क काफी अच्छा मिलेगा, दूसरा हाईवे के अंदर चलाते हो फुल लोड के साथ तो ओवरटेकिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस टॉर्क के साथ आप इस गाड़ी को माउंटेन पे भी क्लाइंब पे चढ़ा सकते हो, तो वहां पे ऐसा कोई इंजन पे ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। अब इस गाड़ी का जो हाइब्रिड सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है। वो थोड़ा सा अलग कैसे है कि ये एक ड्यूल मोटर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, जिसमें कि आपको पैरेलल हाइब्रिड वाली टेक जो है वो देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हो तो मैक्सिमम ये गाड़ी जो है सिटी के अंदर ईवी मोड पे चल जाती है, जैसा कि ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाईराइडर चल जाती है, बट डिफरेंस ये है कि ड्यूल मोटर सेटअप के साथ आती है। दूसरा है कि जो पेट्रोल इंजन है वो डायरेक्टली व्हील को ड्राइव करने की बजाय भाई बैटरी को चार्ज करता है, तो इसका इंजन है ना भाई वो एज ए जनरेटर भी काम करता है, जिस वजह से ओवरऑल जो एक्सीलरेशन है ईवी गाड़ी का वो काफी ज्यादा स्मूथ एंड इंस्टेंट आपको फील होता है। और अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे चलाते हो तो हाईवे पे जो पेट्रोल इंजन होता है वो डायरेक्टली व्हील्स को पावर देता है, जिससे कि जो फ्यूल एफिशिएंसी गाड़ी की और भी बेटर हो जाती है। और भाई तीसरा आ जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो जो एनर्जी है वो वेस्ट होने की बजाय बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से जो गाड़ी है उसको चार्जिंग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब इस गाड़ी के जो प्रोज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट माइलेज, भाई ये गाड़ी आपको 26.5 यानी कि ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज जो है वो निकाल के दे देती है। एंड 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन के साथ अभी तक सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार जो है वो होंडा सिटी हाइब्रिड टेक की माना जाता है। दूसरा है कि टॉर्क काफी अच्छा मिलता है, यानी कि 253 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको निकाल के दे देती है, और जिस वजह से ओवरटेकिंग हिल ड्राइविंग काफी ज्यादा इजी हो जाती है। तीसरा है कि होंडा की रिलायबिलिटी जो है वो काफी अच्छी मिल जाती है। अब देखिए होंडा के इंजन की जो हाइब्रिड टेक है ना वो काफी ज्यादा जाने माने हैं, तो ऐसा कोई आपको लॉन्ग टर्म में इस गाड़ी के अंदर इशू नहीं आने वाला। एंड गाड़ी के अंदर फीचर जो है वो काफी अच्छे इस बार कंपनी ऑफर करके दे रही है, जैसे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, फ्रंट कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक हाई बीम एंड 6 एयरबैग जैसे फीचर तो स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। अब इसके जो कॉन्स है वही कि पहला तो प्राइसिंग जो हाइब्रिड कार्स के इंडिया में लगभग सारी गाड़ियों की महंगी है, तो इसका प्राइस अगर थोड़ा सा और एग्रेसिव रखा जाता तो ज्यादा बेटर होता। दूसरी चीज है कि जो ईसीवीटी होता है स्पेशली होंडा का, जब आप इसको हाईवे पे ज्यादा रेव करते हो तो कैबिन के अंदर आवाज आती है ईसीवीटी गियरबॉक्स की वजह से, और वो आवाज थोड़ा सा आपको नॉइजी या फिर क्रीपी लग सकती है। तीसरा है इस गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है कंपैरेटिवली कम है, अगर आप इसको ग्रैंड विटारा या फिर टोयोटा की हाईराइडर से कंपेयर करते हो तो इस गाड़ी में आपको थोड़ा सा ध्यान देकर आपको थोड़े टूटे फूटे रास्तों पे चलानी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स जो बूट स्पेस है वो नॉर्मल जो रेगुलर होंडा सिटी है उससे थोड़ा सा कम मिलता है, क्योंकि बूट के अंदर आपको जो है बैटरी सिस्टम जो है वो इस गाड़ी का देखने को मिलता है। तो सिंपल है कि अगर आपकी रनिंग 15 से 20,000 किलोमीटर है ईयरली तब आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। दूसरा है कि अगर आपको एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, रियर पैसेंजर के लिए कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए, स्पेस काफी अच्छा चाहिए, होंडा की रिलायबिलिटी चाहिए, तब भी आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेना प्लान कर रहे हो कि भाई मैं जाऊंगा छोटे मोटे ऑफ रोड करूंगा और मेरे को जो है थोड़ी सी ऊंची गाड़ी मिल जाए, तब भाई होंडा सिटी फिर आपके लिए नहीं है। तीसरी जो गाड़ी आ जाती है भाई वो आती है रेनो की तरफ से आने वाली डस्टर। अब रेनो की डस्टर का 1.8 लीटर डीएचटी टेक्नोलॉजी के साथ हाइब्रिड इंजन जो है वो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, और जहां तक है दिवाली के आसपास ये इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस इंजन की काफी सारी बातें ऐसी है जो इसको ईसीवीटी गियरबॉक्स जो पिछली 3 गाड़ियों में आपने देखा उससे अलग बनाती है। डीएचटी टेक्नोलॉजी क्या होता है, एक डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन होता है, और ये टोयोटा हाईराइडर, ग्रैंड विटारा या फिर होंडा सिटी ईसीवीटी से बिल्कुल अलग है। रेनो इसे मल्टी मोड डीएचटी या डॉज क्लास टेक्नोलॉजी भी बोलता है। अब डीएचटी के अंदर स्पेशल क्या है, देखिए डीएचटी के अंदर 4 गियर्स जो है वो पेट्रोल इंजन के लिए होते हैं और 2 गियर्स जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के लिए होते हैं। अब इसके अंदर कोई भी ट्रेडिशनल क्लच नहीं होता, यानी कि ये कंप्लीटली एक डीएचटी टेक्नोलॉजी और एक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखा जाता है, जो ना तो टॉर्क कन्वर्टर होता है ना ईसीवीटी गियर बॉक्स होता है। ये एक डिफरेंट गियर बॉक्स है जो आपको 2 इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिल जाता है, और प्लस 1.8 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत जबरदस्त है। अब सिंपल सा ये काम कैसे करता है, देखिए रेनो का जो डीएचटी सिस्टम है ये ऑटोमेटिक डिसाइड करता है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देनी है या इंजन से बैटरी को चार्ज करना है, या फिर इंजन और मोटर दोनों को कंबाइंड पावर प्रोवाइड करनी है, या जब आप हाईवे पे चलते हो तो हाईवे पे क्या सिर्फ इंजन से ही व्हील्स को पावर प्रोवाइड करनी है। अब इस सिस्टम से लगभग 15 डिफरेंट ड्राइव मोड कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है, और इसी वजह से डीएचटी जो है वो आपको मोर एंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस जो है वो कराता है। हाईवे पे परफॉर्मेंस जो है इस इंजन की ज्यादा बेटर हो जाती है। सीवीटी ना होने की वजह से कोई भी रबर बैंड इफेक्ट वो इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलता, और क्विक पावर डिलीवरी जो है वो इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके साथ साथ डीएचटी के कुछ नुकसान भी है, जैसे कि सबसे पहला है कि मैकेनिकली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है होंडा के ईसीवीटी या फिर टोयोटा के ईसीवीटी वाले वेरिएंट से। इस डीएचटी गियरबॉक्स की जो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी वो अभी तक इंडिया के अंदर प्रूव नहीं हुई है, तो इसको प्रूव करना भी अभी बाकी है। इसका जो रिपेयर है वो एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू ईसीवीटी गियरबॉक्स, तो इस वजह से भी थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लेक्स गियरबॉक्स हो जाता है, और इसी वजह से कस्टमर जो है इस गियरबॉक्स को अभी उतना रिलायबल नहीं मानते। लेकिन कंपनी का क्लेम है कि भैया ये 80% सिटी के अंदर ईवी मोड पे चल सकती है, सिर्फ 20% ही ये जो है पेट्रोल मोड पे चलेगी, वो भी
जब इसके 1.4 किलोवाट की बैटरी पैक को चार्ज करने की जरूरत होगी। तो इस गाड़ी को एडिशनली ऐसा कोई चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बट हाँ इंजन से ही ये जो है अपनी 1.4 किलोवाट की मोटर को चार्ज करती रहती है, और जिस वजह से ओवरऑल जो पावर कॉम्बिनेशन है वो बड़ा जबरदस्त मिलता है। और भाई पांचवी जो गाड़ी आ जाती है वो आती है मारुति की तरफ से आने वाली फ्रॉन्क्स हाइब्रिड। अब मारुति का जो फ्रॉन्क्स हाइब्रिड सिस्टम है बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर भी 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, और ये एक पैरेलल टेक पे काम करेगा। इसकी जो टेक्नोलॉजी अगेन टोयोटा से शेयर की गई है, लेकिन 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है थोड़ा सा अंडर पावर लग सकता है कंपेयर टू एनी अदर कार जो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आती है। ओवरऑल ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जी सीरीज इंजन एक कंबाइंड आउटपुट आपको निकाल के देगा लगभग 90 टू 100 पीएस की पावर। और कंपनी इस गाड़ी की जो माइलेज क्लेम कर रही है भाई वो कर रही है 33 किलोमीटर पर लीटर, मतलब अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज जो है वो आपको फ्रॉन्क्स की हाइब्रिड निकाल के देगी। फीचर भी गाड़ी के अंदर इस बार कंपनी काफी अच्छे आपको लॉन्च करके दे रही है, जैसे लेवल 2 ADAS आ जा रहा है, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आ जा रहा है, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आ जाते हैं, 360 डिग्री कैमरा जो है वो इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। एक्सपेक्टेड प्राइस जो इस गाड़ी की वो रहेगी 7.5 लाख रुपए से 13 लाख रुपए तक। और भाई इस गाड़ी का जो प्रोज है, जो अच्छी बात है वो ये रहेगा कि एक तो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त मिलती है, सिटी के हिसाब से परफेक्ट गाड़ी मानी जाएगी, क्योंकि सिटी के अंदर ये मैक्सिमम जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर ही चलेगी, एंड 1.3 लीटर का इंजन तो वैसे ही फ्यूल एफिशिएंट माना जाता है। और भाई तीसरा है कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा अफोर्डेबल ईवी गाड़ी बन सकती है अपने सेगमेंट की। तो ओवरऑल ये 5 गाड़ियां हैं भाई साहब जो आपको इलेक्ट्रिक मोटर या फिर ईवी के अंदर काफी जल्दी देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इन 5 गाड़ी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तब आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, चाहे E20 आ जाए, E30 आ जाए, और E85 फ्यूल तो डिस्पेंसर पे अलग ही मिल रहा है, तो उससे तो कोई प्रॉब्लम लेना ही नहीं है। तो भाई ये 5 गाड़ियां थी, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।